नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम भारत। और आज हमारे साथ में बात करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष A.K. अम्बेडकर साहब हैं, जो लगातार समाज के लोगों को जन जागृति कर और जन आंदोलन के लिए तैयार कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ में बात करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर हैं। सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपके चैनल को और आपके चैनल में काम करने वाले सभी साथियों को। जी सर, देश में बहुत आज जो स्थिति परिस्थिति है वो बहुत दयनीय है। आज देश में धर्म के राजनीति तेज़ी से बढ़ रहा है। ज्ञान व्यापी मस्जिद में शिवलिंग को बता करके और नफ़रत का जो माहौल बनाया जा रहा है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? ये जो ज्ञानवापी के मामला शुरू किया गया है, ये योजनाबद्ध तरीके से आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक संरक्षण उसमें मिल रही है। और ये सब मिलजुल कर भारत में रहने वाले जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और धर्म परिवर्तित मुस्लिम जो सबसे बड़े तादाद में हैं, आपस में भाईचारा नहीं होना चाहिए, इसलिए ये मुद्दा खड़ा किया जा रहा है। और सबसे पहली बात तो ये मामला खड़ा करने के पीछे कारण क्या है, तो इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण यह है कि अगर ज्ञानवापी नामक जो मस्जिद है उसमें शिवलिंग पाया जा रहा है, शिवलिंग मिल रहा है, वो धार्मिक स्थल है, तो आखिरकार एक ही परिसर में, एक ही हिस्से में एक तरफ मंदिर बना हुआ है, एक तरफ मस्जिद बना हुआ है, एक कैसे हुआ? और ये मीडिया के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से सर्वे करके लोगों को बताया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो गुमराह करने के पीछे पहला नंबर का कारण है, वो कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और खासकर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, आडवाणी, ऐसे बड़े बड़े जो भारतीय जनता पार्टी में नेता हैं, इन नेताओं ने 2014 की जब लोकसभा के चुनाव चल रही थी, तो उस चुनाव में इन लोग नारा दे रहे थे, स्लोगन दे रहे थे और लोगों को आश्वासन दे रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो सरकार बनते ही हम युवाओं को, जो युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं, कांग्रेस की सरकार में जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, इन बेरोजगारों को सबसे पहले हमारी सरकार की काम होगा रोजगार देना, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे, ऐसी बात इन लोगों ने कहा। तो भारत के नौजवानों ने सोचा कि कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने हमें बेरोजगार बना दिया है, चलो नरेंद्र मोदी को अगर प्रधानमंत्री बना देते हैं तो हम लोग रोजगार मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगा। और इसमें भी सबसे ज़्यादा नरेंद्र मोदी ने ओबीसी के लोगों को गुमराह करने में कामयाबी हासिल हुआ। कैसे कामयाबी हासिल किया? अपने आप को घिसड़ी तेली बताया, चाय बेचने वाला बताया, हम गरीब का बेटा हैं, हम पिछड़ा का बेटा हैं, ऐसा कहकर जो ओबीसी के लोग थे, उन ओबीसी के लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल किया और इमोशनल ब्लैकमेल करके उनका वोट लिया। लोगों को लगा चलो भाई, अगर हमारा प्रधानमंत्री बन जाएगा तो हमारी समस्या खत्म हो जाएगी, हमारी दुख दर्द खत्म हो जाएगा, इसलिए लोगों ने उसको प्रधानमंत्री बना दिए। और प्रधानमंत्री बनने के बाद जो रोजगार देना चाहिए था, जो नौकरी देना चाहिए था, वो रोजगार नौकरी दिया नहीं। 2 करोड़ नौकरी देने की बात कहा था, नहीं दिया। 15 लाख हम काला धन विदेश से लाएंगे, जो कांग्रेस के लोगों ने काला धन विदेश में जमा किया, उस पैसा को ला करके हम सभी के 15-15 लाख खाते में डाल देंगे। मैं भारत भर में घूमते रहता हूँ, आज तक एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं कहने के लिए मिला है कि हमारे खाते में 15 लाख तो छोड़ो, 15 रुपया भी आया है, कोई कहने के लिए नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो विकास का ये ड्रामा कर रहे थे, और दूसरी बार जब सरकार बनी इनकी, तो ये विकास की डंका पीटते रहे कि मैं फिर से अगर मौका मिला तो हम विकास करेंगे। अब ये देश में इन्होंने विकास नहीं किया। 5 साल पूरा कार्यकाल पूरा हो गया, लगभग 2 साल पूरा होने जा रही है। 7 साल के कार्यकाल में
इन्होंने विकास के नाम पर कुछ किया नहीं। अब 2024 में फिर चुनाव आने वाली है। अब ये चुनाव में फिर प्रचार करने के लिए जाएंगे बीजेपी के नेता, और नरेंद्र मोदी भी जाएंगे। तो जो ओबीसी के लोगों को गुमराह करके ओबीसी के नाम पर वोट लिया था, तो ओबीसी के लोगों से लोग सवाल करेगा कि आपने 2 करोड़ नौकरी के कहा था, आपने जातीय दहाई गिनती की बात कर रहे थे, आप रेलवे को बेच रहे हैं, सबको बेच ही रहे, तो हमें नौकरी कहाँ मिला, रोजगार कहाँ मिला। ये सवाल नहीं होना चाहिए। जिसको हिंदू बनाया था, हिंदू के नाम पर मूर्ख बनाया और मूर्ख बनाकर वोट लिया, ये सवाल नहीं आना चाहिए। इसलिए इन्होंने ज्ञानवापी का मामला शुरू किया। 2 नीचे की जो नींव है उसकी खुदाई करवाओ, और खुदाई करवाने की जिम्मेवारी जो भारत की आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और सर्वे ऑफ इंडिया होती है, आर्कियोलॉजिकल विभाग होती है, उसकी जिम्मेवारी होती है। उससे खुदाई करवाओ। वहाँ पर ना मंदिर है ना मस्जिद है, वहाँ पर बुद्ध विहार मिलेगा। सारा मामला रफा दफा हो जाएगी, किसी में कोई झगड़ा नहीं होगा। तो झगड़ा ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ा ये हथियार है, तरीका है। लेकिन बीजेपी के लोग ये झगड़ा को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। वो झगड़ा बढ़ाकर SC ST OBC को हिंदू बनाकर मुसलमानों के साथ में झगड़ा लगवा करके मारकाट करवाना चाहते हैं, दंगा फसाद करवाना चाहते हैं। इसलिए मैं अनुसूचित जाति के लोगों को, पिछड़ा वर्ग के लोगों को और अनुसूचित जनजाति के लोगों को मैं ये आगाह करना चाहता हूँ कि आप इस देश के हिंदू नहीं हैं, हिंदू ब्राह्मण है। आप उनको हिंदू कहो, हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम हिंदू नहीं हैं। और मुसलमान को भी ये आगाह कर रहा हूँ कि आप भी देश के मूल निवासी हैं, आप भी हिंदू नहीं हैं और आप भी अल्पसंख्यक नहीं है। इसलिए आपको भी दिमाग में भरना होगा और आपस में भाईचारा निर्माण करके उस झगड़ा को हम समाप्त कर सकते हैं। यह मामला जो है कोर्ट के माध्यम से अब इसको फैसला दिया जाएगा। तो कोर्ट में जो फैसला होती है आस्था के आधार पर होती है। तो क्या ये ज्ञानव्यापी भी आस्था पे होगा? जो आस्था के आधार पर, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, आस्था के आधार पर जो फैसला दिया जा रहा है, यह फैसला असंवैधानिक है। अब कोई मान लिया जाए बलात्कार करके चला जाएगा और वो बोलेगा कि इसके प्रति हमारी आस्था थी इसलिए हमने इसको बलात्कार कर दिया, तो ये जायज़ कहा जा सकता है क्या? किसी को बलात्कार करने के लिए आस्था होगा? उसी प्रकार से अगर इसको फैसला देना है, ये आस्था को आधार बनाकर फैसला देती है, तो इससे पता चलता है कि आज के तारीख में जो सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाले जो जज हैं, वह RSS बीजेपी के द्वारा रखे हुए वहाँ रखेल बनकर काम कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सुप्रीम कोर्ट को एटोनॉमस बॉडी बनाया था, स्वतंत्र बॉडी है, उसको किसी के प्रभाव में आकर काम नहीं करना है। लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट, भारत के न्यायपालिका और न्यायपालिका में बैठने वाले जज हैं, वो RSS का रखेल बने हुए हैं, बीजेपी का रखेल बने हुए हैं। इसलिए वो आस्था के आधार पर फैसला दे रहे हैं। ये संविधान के विरोध में है, संविधान हित में नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं है। अब इसका बंदोबस्त कैसे किया जा सकता है? तो बंदोबस्त करने के लिए हमें जन आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यहाँ के बहुजनों को और मूल निवासियों को जगाना होगा और जगाकर जागृत करके उनको बताना होगा आस्था के आधार पर जो फैसला दिया जा रहा है वो सारे के सारा फैसला नाजायज़ फैसला है, जायज़ फैसला नहीं है। वो सबूत के आधार पर फैसला होना चाहिए, आस्था के आधार पर